हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंग्लिश में फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग। हालांकि ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, लेकिन काफ़ी सारे चीज़ ऐसे होंगे जो आपने डेफिनेटली पहले नहीं पढ़ा होगा। तो टाइटल आप देख चुके हो, क्वेश्चन टैग है। सवालों के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं और आज का नोट्स हैंड रिटेन होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे इधर उधर से समझाने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बाकी आप देख सकते हो हिंदी में मैंने बहुत अच्छा से लिखा है कि आपने फेसबुक में तो बहुत लोगों को टैग किया होगा। आज आइए क्वेश्चन में हम लोग टैग लगाना सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो समझते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है ना। क्वेश्चन टैग होता क्या है, तो एक तो समझने का उपाय है कि कुछ हम 5-10 मिनट टाइम पास करें, थोड़ा इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखें, और एक उपाय है कि 1 मिनट में समझा दें। तो हम आपको 1 मिनट में ही समझाने वाले हैं। सबसे पहले आप ये मत समझो अभी कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। पहले हम थोड़ा से स्टूडेंट बन के आपको बताते हैं कि क्वेश्चन टैग बनाया कैसे जाता है। जब बनाया कैसे जाता है सीख जाएंगे, तो कैसे होता क्या होता है वो सिखा देंगे। तो आपको याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन टैग होता है, नाम में ये कि क्वेश्चन आपको टैग करना। टैग मतलब समझ रहे हैं ना, जोड़ना। तो सबसे पहले मान के चलिए रूल क्या होता है। मान के चलिए मेरा सेंटेंस है कोई एक, और आपको क्वेश्चन टैग करना है। तो अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। क्या ये रूल सर 100% में होगा? नहीं, ये 90% में होगा। 10% रिजर्व है। वही चीज़ आप जो होंगे कहीं पढ़े नहीं होंगे, जनरली किताबों में भी नहीं रहता है, किताब में भी नॉर्मल दिया रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहला रूल आपने सीखा क्वेश्चन टैग बनाने का। कुछ देर के बाद जब हिंदी बताएंगे तो आपको क्वेश्चन टैग क्या होता है समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट या सेंटेंस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। ठीक, आइए अब यार क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं ये पहले सीखना जरूरी है। तो ये रूल नंबर सपोज करिए 1 था, ये रूल नंबर 2 हो जाएगा। सेंटेंस में जो हमारे पास वर्ब होते हैं, ठीक है, और हम बता रहे हैं अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें नॉट नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में नेगेटिव को नॉट बोलते हैं, जिसमें नॉट नहीं वो पॉजिटिव है। तो आपको क्या कर लेना है दोस्तों, आपको लगाना है वर्ब, इसके बाद लगाना है नॉट, ठीक है, और इसके बाद लगा देना है सब्जेक्ट, और आखिरी में लगा देना है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन टैग है। ये दूसरा बहुत ही बच्चा वाला रूल है, आराम से आप लगा सकते हो, प्यार से लगा सकते हो। ठीक है, वर्ब अगर किसी सेंटेंस में आपको नज़र आ गया, अगर ये पॉजिटिव है तो आपको सबसे पहले वही वर्ब लिखना है जो क्वेश्चन पे है। अब एग्जांपल आएगा, उसके बाद लगाना है नॉट, क्योंकि मैंने बोला पॉजिटिव का नेगेटिव बनाना, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब चीज़ तो यार पढ़ के बड़ा हुए हैं ना, नाउन में जो शुरू में होता है वही तो सब्जेक्ट होता है। ठीक, अब अगर मान लीजिए मैं नेगेटिव का आपको रूल बताऊं, तो सपोज करिए आपके पास वर्ब है, तो नेगेटिव सेंटेंस होगा तो पक्का नॉट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि वर्ब लिखेंगे, जैसा कि आपसे बात हुआ कि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा, मतलब ये नॉट यहाँ पर आके हट जाएगा, यानी नॉट नहीं लगाना। फिर क्या लगेगा सर? सब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना। दैट्स इट, इतना ही तो आसान है भाई। फिर आप सोच रहे हैं सर वर्ब क्या होता है, तो सोच क्यों रहे हैं, पढ़ के तो बड़ा हुए हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हाल में ही तो पार हुआ। ये टॉपिक शुरू करने का मेरा मकसद भी तो यही है कि हाल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ें, सभी वर्ब से आप परिचित हैं। तो फिर काहे का दर्द यार, सब तो हम लोग पढ़े हुए हैं। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। ठीक, चलिए अब तीसरी बात आती है कि अगर वर्ब सेंटेंस में दिखे ही ना, तब क्या करेंगे भाई? तब तो बड़ा दिक्कत है। वर्ब याद है ना, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, कैन, कुड, सब के सब वर्ब शुरू में सब दिखाए। अगर भाई वर्ब दिखे ही ना, तब पॉजिटिव में क्या करेंगे सर? ये भी तो बताना पड़ेगा, पैसा लिए हैं तो बताइए। तो बताते हैं भाई, ठीक है, जिम्मेवारी तो है। तो अगर वर्ब नहीं रहेगा तो आपको डू लगाना है या डज लगाना है
या डिड लगाना है, और इसके बाद आपको लगाना है नॉट, क्योंकि पॉजिटिव के लिए पढ़ रहे हैं, प्लस लगाना है सब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब आप बोलेंगे सर फिर तो आप तीन तीन टेंशन दे दिए, हम लोग तो एक तो नहीं ले सकते हैं। तो फिर से थोड़ा पेशेंस रखिए, बताते हैं। सेम चीज़ अगर नेगेटिव वाले में बोलेगा कि वर्ब ना हो तब, तो यहाँ पर सेम डू डज डिड लगाइए, डू डज डिड, ठीक है ना, प्लस नॉट तो बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि नेगेटिव में नॉट हटेगा, फिर सब्जेक्ट। अब आइए एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं देंगे। पहले एक बच्चा वाला एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हम तो यार पहले बच्चे ही बन जाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैंने बोला सी इज़ कमिंग, ठीक है, किसी को बुला ले रहे हैं पहले। अब मेरे को ये क्वेश्चन मिला, ये सपोज करिए क्वेश्चन है, इसका मुझे क्वेश्चन टैग बनाना है। तो मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सेंटेंस में वर्ब पहचानो। वर्ब क्या है, इज है। सुंदर सा इज लिखिएगा हैंड राइटिंग बना के, मेरा तो उतना अच्छा नहीं, आप लोग ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद क्या लगाएंगे, सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऑब्वियसली पॉजिटिव है। कैसे पता चला सर, नॉट नहीं है। अगर आप वैसे नहीं समझ सकते तो ऐसे समझिए, क्वेश्चन पे नॉट नहीं रहेगा तो क्वेश्चन टैग में लगेगा, क्वेश्चन में नॉट रहेगा तो क्वेश्चन टैग में हटेगा, बस इतना ही कमाल है। तो इसके बाद क्या लगाएंगे सर, नॉट लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट कौन सा होता है, सब्जेक्ट जो वर्ब के पहले दिखे, कहानी खत्म। और क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। यही तो हो गया क्वेश्चन टैग। इतना ही तो आसान है, खेलना ही तो है। अब इसी को शॉर्ट में तो लिखना पड़ेगा ना सर, यस, शॉर्ट में लिखने सिखाए थे, याद है क्या पढ़ाए थे, एपोस्ट्रोफ, इज नॉट का शॉर्टकट इजेंट, उसके बाद हो गया सी। तो आपके ऑप्शन में क्या दिखेगा, नीचे वाला दिखेगा, समझे। अब बात आती है कि सर आपने सिखा दिया, एक नंबर ले भी देंगे, कोई टाटा, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई वाला पूछेगा क्वेश्चन टैग क्या है, तो क्या मुंह दिखाएंगे। एक नंबर तो ले आए सर, मुंह कैसे दिखाएंगे उनके सामने, बताइए भी कि होता क्या है। तो भाई आइए मुंह दिखाने लायक आपको छोड़ते हैं। इसका मतलब ऐसा होता है दोस्तों, सी इज़ कमिंग हिंदी में हो गया वह आ रही है, फिर लिखा इजेंट सी। अब हम आपको इसको गोटा लिख के दिखाते हैं एक साथ, सी इज़ कमिंग, यहाँ लगाया मैंने कॉमा, इजेंट सी। इसका अब देखो हिंदी, ये इसका हो गया हिंदी। यही क्वेश्चन टैग होता है, यानी एक सामान्य वाक्य को क्वेश्चन के जरिए बताना या पूछना या एक्सप्रेस करना, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। मैंने बोला सी इज कमिंग इजेंट सी, तो मैंने किसी से पूछा कि वह आ रही है ना, मतलब हम भी श्योर नहीं है, उनसे पूछ रहे हैं सामने वाले से, वह आ रही है ना। और क्वेश्चन पे है ना वाला जो सेंस होता है, यही क्वेश्चन टैग हिंदी में होता है। जैसे मैंने आपको बोला आप लोग होमवर्क कर रहे हो ना, ऐसे तो मेरे को पता है भाई, पूछने का जरूरत है कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये तो ग्रुप में पूरा दिखता है 3-4 लोगों को छोड़ के, ये तो मजाक मजाक में फॉर्मेलिटी पूछ लेते हैं। तो यार ये जो है ना वाला सेंस आता है ना, यही क्वेश्चन टैग है और कुछ भी नहीं है। यानी अपने भावनाओं को क्वेश्चन के जरिए बताना, दैट इज क्वेश्चन टैग। तो आशा करते हैं आपको मैंने बोला कहीं बाहर वाला बच्चा भेटो तो एकदम बताइए, वो संतुष्ट पक्का हो जाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल देते हैं। मैंने आपको बोला इट इज ऑसम डे, ऑसम समझते हैं ना, शानदार, ठीक है। तो खैर नहीं भी पता है तो अपने को इससे क्या मतलब, अपने को तो एक नंबर से मतलब है, तो मेरे को फिर से दिख गया यार इस। उसके बाद लगाएंगे नॉट, क्योंकि नॉट वाला नहीं है, इसके बाद लगाएंगे इट। इसका शॉर्ट करके लिख दो, ये बार बार हम दो लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इजेंट इट। क्लियर है। उसके बाद सपोज करिए कहीं पे लिखा है यू विल नॉट गो देयर,
इसका क्या बनेगा दोस्तों, तो आप जैसे ही देखा आपने कि क्वेश्चन पे नॉट लगा है तो इमीडिएट मेंटेलिटी फिक्स हो गया कि सेंटेंस का अगर नॉट है तो क्वेश्चन टैग में नॉट हटाना है। तो विल वर्ब दिख रहा, अभी तक तो वर्ब दिख रहा, नॉट तो बिल्कुल नहीं लगेगा, सब्जेक्ट को लगा दो और लगा दो क्वेश्चन मार्क। इसका सर हिंदी भी थोड़ा बता ही दीजिए, लगे हाँ तो ये भी बताते हैं। यू विल नॉट गो देयर, उसके बाद कॉमा दे के बोलना विल यू, इसका हिंदी हुआ तुम वहाँ नहीं जाओगे ना। मतलब मेरे को पता भी है फिर भी पूछ रहे हैं कि तुम वहाँ नहीं जाओगे ना, दैट इज क्वेश्चन टैग। आई होप मजाक में मजाक भी चल रहा है और आप सीख भी पा रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा ऐसे ही बोरिंग होता है, हम कोशिश कर रहे हैं कुछ भावनाओं के जरिए आपका क्लास एंटरटेनिंग बना रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि यार कि जब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे तो वो जो एपोस्ट्रॉफ हमने पढ़ा था वो एपोस्ट्रॉफ का ही तो ये चीज़ यूज हो रहा है ना। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके और सीखते हैं। सी डज नॉट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं डजेंट लाइक मी, ठीक है। अब समझ जाए भाई, किसी का ऐसा है तो इसको दिल पे मत ले लीजिएगा। सी डजेंट लाइक मी, अब इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसका क्वेश्चन टैग बनाना, तो वर्ब क्या दिख रहा, डज दिख रहा। अपने को पता है कि डजेंट लिखा है मतलब डज नॉट है, मतलब नॉट पहले से, तो क्वेश्चन पे नहीं लगेगा, तो क्या लग जाएगा सी, कहानी खत्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं विल वगैरह तो आप कर ही लेंगे। अच्छा एक कैन से भी कर देते हैं, ही कैन प्ले क्रिकेट। वर्ब क्या है सर, ऑब्वियसली कैन है। क्वेश्चन पे नॉट है, बिल्कुल नहीं, तो अपने को डालना है सब्जेक्ट क्या, शुरू वाला उठा के चिपकाने का है, शॉर्ट में लिखने का है, कांट ही, और आंसर लाने का है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद सपोज करके मैंने बोला दे हैव गॉन देयर। बहुत छोटा छोटा है और इसमें छोटा ही होता है, आगे बढ़िएगा तब मज़ेदार चीज़ सब बाकी रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हैव लगाएंगे, क्वेश्चन पे नॉट नहीं है तो हम लोग को चिपकाना है, तो शॉर्ट में हम हैवेंट बोल दें और इसके बाद लग गया दे। आई होप क्लियर है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल अच्छा से सीखिए। आपको अभी एक एग्जाम्पल दिखाते हैं जिसमें नॉट इनडायरेक्टली रहेगा, एग्जाम पे आया हुआ है। यू हैव नेवर बीन देयर, इसका हिंदी अगर आपको बोले तो वह वहाँ कभी नहीं गया है। तो देखो यहाँ पे नेवर जो है ना, यही नॉट का काम कर रहा है। यानी इससे पता चला कि जरूरी नहीं है कि हर बार नॉट दिखे, लेकिन ये जरूरी है कि क्वेश्चन पे नेगेटिव सेंस हो सकता है। यानी नॉट का काम यहाँ नेवर कर रहा। तो अब अगर इसका हम लोग क्वेश्चन टैग करें, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो सब्जेक्ट तो आंखों से दिख रहा, यानी हैव, और नेवर मतलब सोचो नेगेटिव था तो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव नहीं आएगा, यानी ये यू चिपक लेगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से ना जाने शुड, कैन, कुड सबका आप बना सकते हो, है ना। जितना भी है ना सबके सब आप लोग कर सकते हो, तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आपको दिखाते हैं कि वर्ब अगर रहेगा तो कैसे करते हैं, वो तो सीख गए। अब सिखाते हैं कि जो डू डज डिड का कमाल है, ऐसे डज वाला आपने देखा। आपको दिखाते हैं कि अगर वर्ब ना रहे, वर्ब नहीं दिखाई दे, तो डू कब लगाना है, तो डू लगाना है वर्ब वन के केस में, जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़े थे। डज कब लगाना है सर, ठीक है ना, डज कब लगाना है, तो V1 या V5 के माफ कीजिएगा V5 के केस में, ठीक है, V5 के केस में। डिड कब लगाना है, V2 के केस में।
ये आपका गोल्डन ट्रिक हो गया। डू कब लगेगा V1 के केस में, डज कब लगेगा V5 के केस में, डिड कब लगेगा V2 के केस में, और इन सब चीज़ों से हम लोग परिचित हो करके यहाँ आए हैं। तो ये हम वापस से नहीं आपको बता रहे हैं कि V5 V1 V2 क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पढ़ा के रखा हुआ है। आइए कुछ एग्जाम्पल लेना बनता है। मैंने लिखा यू कम हेयर। अब मेरे को इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। यहाँ आप देख सकते हो कि कहीं पे भी वर्ब नहीं दिख रहा। वर्ब मतलब वही इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, समथिंग। तो आपको अगर इनमें से करना है तो 3 चीज़ से शुरू हो सकता है, या तो डू, या तो डज, या ये। तो अपने को पता है कि पहले तो ये V5 नहीं होगा। क्यों? V5 में पहचान है कि वर्ब के लास्ट में एस या ईएस होता है। तो हमारा वर्ब तो भैया ये है। इसका मतलब अपने को 3 ऑप्शन अगर अभी है, डू, डिड और डज, तो एक बात तो पक्का पता चला कि ये नहीं लगेगा, क्योंकि ये V5 में लगता है। अब मेरे पास ये 2 बचे। अब ये अगर आपको पता है, थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि कम जो होता है ये V1 होता है। इसका मतलब अब गारंटी हो गया कि ये डू से चालू होगा। तो ये मैंने लगाया डू। अब अपने को पता है कि क्वेश्चन पे नॉट नहीं है, यानी नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा डू, उसके बाद नॉट, और फिर आपको सब्जेक्ट। अब ये दोनों मिला करके शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? डोंट यू। तो अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हमने डू लगाया, देख परख के समझ के। इसके बाद अगर हम लोग अगला सेंटेंस ले, वी स्टार्टेड, एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, ब्रह्मास्त्र कोर्स। ब्रह्मास्त्र कोर्स ये हम लोगों ने अपने लिए बोला। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वर्ब नहीं दिख रहा है। अब अगर आपको पिछला पढ़ाया गया याद होगा तो मैंने बोला था कि जिसके लास्ट में ईडी लगा है वो या तो V2 होगा या तो V3 होगा। तो अपने को यार V3 से क्या मतलब? मेरे को तो एक बात पक्का पता चला कि ये क्वेश्चन टैग बनाना तो ये V2 ही होगा। तो अपने को एकदम कंफर्म पता चला कि यार डिड से चालू होगा, क्योंकि गोल्डन रूल यही है ना कि V2 रहने से डिड लगाना। क्वेश्चन पे नेगेटिव नहीं है यानी नॉट लगाना है, और सब्जेक्ट क्या है? वी। शॉर्ट में क्या लिखते हैं दोस्तों? डिड नॉट का डिडंट वी, यानी अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम लोगों ने शुरू किया है ना। एक एग्जांपल डज का भी दिखाते हैं, ठीक है? डज के भी, ताकि आपको समझ में आ जाए। सपोज मैंने बोला, ठीक है, ही प्लेज फुटबॉल। आसान एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, ये वाला तो अब एकदम कंफर्म है कि वर्ब के लास्ट में एस लगा है, यानी ये पक्का V5 है। और V5 में क्या लग जाता है? ऑब्वियसली डज लग जाता है। यही तो हमने गोल्डन ट्रिक पढ़ा ना। तो यानी डज हो जाएगा, और आपको पता है कि एक नॉट भी आएगा। तो दोनों मिला के लिख दें, डजेंट, और सब्जेक्ट ही आपका है। अब आप लोग मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया ना? कोई समस्या नहीं है ना? तो अभी तक हमने सीख लिया है कि पॉजिटिव का नेगेटिव बनता है, नेगेटिव का पॉजिटिव बनता है, जिसमें वर्ब रहे वो कैसे होता है, जिसमें वर्ब ना रहे वो कैसे होता है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, है ना? थोड़ा और आगे आपको लेके आते हैं ताकि और अब तो आप, मुझे लगता है यहाँ तक तो आप पक्का बना ही लीजिएगा। शुड में शुड नॉट कर दीजिएगा, निगेटिव है तो ये तो कर लेंगे। अब आ जाते हैं कुछ स्पेशल केस। अगर आपको नोट्स बनाना है तो पक्का ये नोट्स तो मत छोड़िएगा जो अभी दिखा रहे हैं। स्पेशल केस, जैसे मैंने बोला आई एम एलोन। अब आप मुझे बताओ कि इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? तो वर्ब तो यार पक्का दिख रहा है, तो लगाएंगे एम। क्वेश्चन पे नॉट नहीं है तो हम लोग नॉट लिख सकते हैं और आई लगा देना। अगर इसका मैंने शॉर्टकट मारा तो एमेंट आई हो जाएगा।
हाँ कि ना? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन यही स्पेशल केस है कि इंग्लिश ग्रामर में कभी भी हम लोग एम नॉट या एमेंट नहीं बोल सकते हैं, ये गलत है। यानी दिखने में तो 100% लग रहा कि यार हम लोगों ने तो एकदम रूल के अनुसार ही बताया, फिर गलती क्यों है सर? तो याद रखिएगा कभी भी हम लोग एमेंट नहीं बोल सकते हैं। तो फिर सही क्या होगा सर? तो इसका सही रूप होगा आरेंट आई, ये इसका सही फॉर्म है, आरेंट आई। ठीक है। अब बोलेंगे सर क्यों होता है ऐसा? क्या पता यार कि हम लोग को कौन इंग्लिश पकड़ा के चला गया और हम लोग झेल रहे हैं। ठीक है। तो यानी ग्रामर ही ये कहता है कि इसका जो हमारा सूत्र है, ठीक है, या जो हमारा ट्रिक है उसमें आरेंट बोलना है। तो आपको याद कैसे रखना है कि इंग्लिश में एमेंट वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए अपने को आरेंट बोलना पड़ा। आर नॉट आपने सुना होगा, है ना? एम नॉट भी सुना होगा, लेकिन क्वेश्चन टैग में नहीं लगा। लेकिन यही एक सेंटेंस फिर से लिख रहे हैं। अगर मैंने आपको बोला आई एम नॉट अलोन, अब फिर बंदा पिछले वाला से चोरी किया, अपना घाटशिला वाला बच्चा बोला कि यार हम लोग को सर ने आर लगाने बोला था, क्वेश्चन पे तो नॉट नहीं है तो लिख देंगे आर आई, तो यार गलत हो जाएगा। कैसे बोलना है सर? तो इसमें मेन क्या है? वर्ब एम है, तो एम लिखना है। क्वेश्चन पे नॉट था तो सेंटेंस जो क्वेश्चन टैग होगा उसमें नॉट नहीं आएगा, आई, यानी इस बार एम आई ही सही है। यही कई बार इंग्लिश ग्रामर आपको परेशान करता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है। यानी आप इंग्लिश में एमेंट कभी मत बोलिएगा, लेकिन एम आई पक्का बोल सकते हैं। एमेंट आई कभी नहीं बोल सकते, एम आई बोल सकते हैं। ये स्पेशल केस नंबर 1 सेंटेंस हुआ। देखते जाइए, भरा पड़ा है। अगला सेंटेंस एग्जाम पे आया हुआ है। यू हैव टू गो, यू हैव टू गो। अब इसका अगर आप क्वेश्चन टैग बनाइएगा तो ये ऐसा बन जाएगा, हैव दिख रहा, नॉट लगाइएगा और ये ऐसा बन जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन में जाइएगा ये सेंटेंस आपको नजर नहीं आएगा। तो याद रखिएगा जब भी लिखा रहेगा यू हैव टू गो, ये सेंटेंस इकलौता सेंटेंस है, बाकी में आप हैव लगा सकते हो। तो आपको याद रखना है कि हैवेंट नहीं बोलना है, डोंट बोलना है, डोंट बोलना है, ये सही है। स्पेशल केस नंबर 2 सेंटेंस हुआ। एग्जैक्टली मैंने क्या लिखा? यू हैव टू गो। जब एग्जैक्टली लिखा रहा है तब ये काम आप करिएगा। अब यार बाहर में तो मूवी दिखाना है लोगों को, ऐसा थोड़ी कि रट के सर हो जाएंगे। क्यों होता है सर ऐसा? इसका कारण समझिए। इसमें ना एक वर्ब छुपा रहता है, उस छुपे हुए वर्ब को बोलते हैं डू। यू डू, ये छुपा रहता है हैव टू गो, यानी तुमको वहां जाना है। तो ये डू इधर में चल के इधर आ गया। तो यानी अब मैंने आपको बता दिया कि यार डू क्यों लगता है। अगर यहाँ पर मैंने वापस लिख दिया यू, अब इसका मुझे बताइए अगर नेगेटिव करना है तो हैवेंट तो नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि मैंने बोला कि ये डू छुपा है, तो आपको बोलना पड़ेगा यू डोंट हैव टू गो। समझ रहे हो? अब इसका क्वेश्चन टैग बनाइएगा तो अब आपको आंखों के सामने नजर आ रहा डू, नॉट हट गया यानी डू यू। ये सेकंड केस हमारा होता है पूरा। क्लियर है दोस्तों? कोई समस्या नहीं, नोट करते चलिएगा। ऐसे कोई भी दिक्कत आएगा तो मुझे पक्का बताइएगा आप लोग। आगे चले, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग चले आते हैं और अगला सेंटेंस देखते हैं। आई हैव बीन कमिंग,
आप ध्यान देना, यहाँ हैव भी वर्ब होता है और बीन भी वर्ब होता है। तो रही बात कि किसका प्रायोरिटी पहले पड़ेगा, इसका प्रायोरिटी पहले। याद करो इसके पहले वाले में क्या सिखाया गया था, इसमें ये छुपा हुआ था, तो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो जो पहले आता है प्रायोरिटी उसका। तो यानी स्पेशल केस नंबर 3 है कि 2 वर्ब एक साथ आया था। अब इसका हम लोग पक्का लिखेंगे हैव नॉट यानी हैवेंट आई। क्लियर है यार, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्पेशल केस नंबर 4 पे। अगर कोई भी सेंटेंस लेट्स से शुरू हो, ध्यान देना, लेट्स से शुरू हो, लेट्स गो, या हम लोग बोले लेट्स रीड, या लेट्स वॉक, या लेट्स राइट। लेट्स गो का मतलब हुआ चलो चलते हैं। तो सबसे पहले दिक्कत वाली बात है कि यहाँ तो वर्ब ही नहीं दिख रहा। तो एक तो उपाय था कि डू डज, लेकिन जब आपका ये लेट्स आ जाता है ना, या कॉमा नहीं होगा, जब आपका ये लेट्स आ जाता है ना, तो इसका क्वेश्चन टैग ऐसे लिखना पड़ता है, शैल वी। ये वी लगाना ही लगाना है। अगर आपको आज के ज़माने में शैल नहीं लिखना है तो आप बोलना विल वी क्वेश्चन मार्क। यानी जब भी लेट्स दिख जाए, आगे कुछ भी लिखा रहे, उसका आंसर बार बार शैल वी लिखना है। ये स्पेशल केस नंबर 4 है। और ध्यान रखिएगा यहाँ नेगेटिव नहीं था, यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। दोनों जगहों में नेगेटिव आपको नहीं यूज करना है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा वेरिएशन है, आई होप कि आप पक्का याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले सवालों पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं स्पेशल केस नंबर 5। इसके बाद कुछ वर्ड हैं जो अपने आप में ही माने नेगेटिव होते हैं। सबसे पहला वर्ड है रेयरली, अगला वर्ड है बेयरली, अगला वर्ड है सेल्डम, अगला वर्ड है हार्डली, और अगला है स्कार्सली। इनको आप पक्का नोट कर लीजिएगा। ये जो वर्ड है ना, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। ये जो वर्ड है ना, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। तो इससे क्या पता चला कि जब क्वेश्चन टैग बनेगा तो उसमें नॉट, जब क्वेश्चन टैग बनेगा तो उसमें नॉट बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब ही नॉट होता है। तो जैसा कि आपसे बात हुआ था कि 10% एक्सेप्शन भी हैं, जरूरी नहीं कि नॉट देख के ही उसको नेगेटिव समझा जाए, वर्डिंग पे भी आता है। रेयरली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, और बेयरली का मतलब भी होता है बहुत मुश्किल से, ठीक है। सेल्डम तो मतलब ही होता है कि नहीं के बराबर, ठीक है। सेल्डम मतलब, हार्डली मतलब भी बहुत मुश्किल से, मतलब ना के बराबर। स्कार्सली मतलब, तो अगर हम सबका हिंदी बोले ना तो ना के बराबर है। तो मतलब हिंदी में ना के बराबर हुआ। एक एग्जाम्पल देते हैं कि हम मान के चलिए रेगिस्तान में आप गए और एक बोतल पानी डाल दिए, तो आप मुझे बताइए पानी ना के बराबर ही हुआ ना, क्या फ़ायदा होगा? रेगिस्तान में जाके एक बोतल पानी डाल दिए। अब आपके लाइफ से जुड़ा हुआ एक हकीकत बता देते हैं। आप मान लीजिए कि रोज़ रोज़ पढ़ रहे हो, 1 महीना पार हो गया, ठीक है। एक दिन आप मान लीजिए कि मेरा होमवर्क का जवाब दे दिए, तो क्या फ़ायदा? ना के बराबर ही ना पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसको आप अच्छा में लीजिए, ख़राब में लीजिए, लेकिन हकीकत तो है ना भाई, ठीक है। अब मान लो कि 2 महीने में एक बंदा एक बार गलती से टेस्ट दे दिया, तो ना के बराबर ही नहीं हुआ आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। कहाँ कॉन्फिडेंस? एक बार टेस्ट दिया, या बहुत लोग नहीं दिए। तो एक चलिए समझाने का था, इसको दिल से नहीं लगाना है। तो टोटली हमारे पास 5 वर्ड हैं जो ना के बराबर यानी नहीं वर्ड पहले से। तो सर फिर सेंटेंस कैसा आएगा आइए बताते हैं। ही बेयरली गिव्स टेस्ट। अब ये समझ जाओ कौन सा ये लड़का है, कौन सा लड़की। ही सी भी लगा देते हैं यार, ठीक है ना। सी वाली भी तो है इधर में जो टेस्ट नहीं देती है, ही वाला तो बहुत है ना। लड़की लोग काफ़ी अच्छी है, लोग टेस्ट दे रही है, ठीक है। लड़के लोग में बहुत लोग नहीं दे रहे।
तो सी ऑब्लिक ही बेयरली गिव्स टेस्ट। तो अपने को पता है दोस्तों कि ये वाला वर्ड में नेगेटिव वर्ड है, मतलब आप सोचोगे ये नॉट के लिए नॉट नहीं आएगा, समझ गए। अब वर्ब पहचानिए, वर्ब कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो कैसे पहचानेंगे, इधर से पहचानेंगे। लास्ट में एस लगा है तो पक्का ये V5 होगा, और V5 में अपने को याद आता है टीचर ने पढ़ाया डज लगता है, तो यानी डज लिख देंगे। अपने को पता है ये नेगेटिव एक्सप्रेशन को शो करता है, तो डज मैंने लगाया, नेगेटिव नहीं लगाना, और सी रहेगा तो सी, ही रहेगा तो ही, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, कोई समस्या नहीं, ठीक। इसके बाद अगर मैंने आपको बोला ही इज सेल्डम एब्सेंट, यहाँ पे भी हम सी भी लिख देते हैं। सारा एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ से उठा के डाल रहे हैं, यानी इसका हिंदी मालूम है क्या हो गया, वो ना के बराबर एब्सेंट रहता है या रहती है, कहाँ पे, टेस्ट में। यानी अगर हम लड़कियों के बारे में बोले, वो ना के बराबर टेस्ट में एब्सेंट रहती है, वो ना के बराबर टेस्ट में एब्सेंट रहता है, मतलब एक ऐसा बच्चा है जो लगभग टेस्ट में एब्सेंट नहीं रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सेल्डम आ गया, यानी ये नेगेटिव है। अपने को ओरिजिनल वर्ब इज दिख रहा, नेगेटिव तो लगाना नहीं क्योंकि ये एक्सप्रेस कर रहा। इसके बाद सी ऑब्लिक क्वेश्चन मार्क, कहानी खत्म। अब आप समझ चुके हैं कि वो जो आपके पास लिस्ट है उसको आप याद करके बहुत प्यार से एग्ज़ाम में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए इसके बाद आगे आते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं अगले नंबर का क्वेश्चन टैग, है ना, अगले नंबर का क्वेश्चन टैग आओ बताते हैं। देखो आपके पास कुछ वर्ड है एनीथिंग, ठीक है, इसके बाद नथिंग, इसके बाद एवरीथिंग, और इसके बाद सपोज करिए और एक थिंग वाला वर्ड ले लेते हैं, समथिंग। तो याद रखना कि जब कोई भी सेंटेंस एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग और समथिंग से शुरू हो तो उसके बदले इट का प्रयोग होगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, हम एग्जाम्पल अभी ताज़ा देने वाले हैं, ठीक है, अभी तक तो दिए नहीं हैं। याद कैसे रखिएगा, जब भी थिंग वाले शब्द से कोई सेंटेंस शुरू हो और उसका क्वेश्चन टैग बनाना हो तो उसमें इट लगेगा। जैसे ताज़ा एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, नहीं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला नथिंग इज इम्पॉर्टेंट, नथिंग इज इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ। सपोज भाई कोई बंदा ऐसा बोल दिया, तो नथिंग इज इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ बोला हुआ है ना। अब यहाँ पे बोल तो दिया है, ठीक है, और अब मेरे को इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। अब देखो ये ट्रिक्स आपको काम, ये भी बहुत मुश्किल से किताबों में मिलेगा। तो यहाँ पर बंदा क्या देखेगा, तो वर्ब है, क्वेश्चन पे नथिंग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि नॉट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ लिखा है नथिंग इज इम्पॉर्टेंट, यानी कुछ नहीं मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट, मतलब यहाँ नई शब्द ऑलरेडी लगा है, यानी नॉट तो पक्का नहीं आएगा। अब इज नथिंग लिखेंगे क्या, नहीं, इसी के लिए मैंने स्पेशल रूल बनाया, यानी नथिंग से शुरू हुआ है तो लिखेंगे इज इट, दैट्स इट। ये आपको बोला गया है ना, ये था स्पेशल रूल। तो अभी आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ रहता यार समथिंग इज इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ, ठीक है, मान के चलो मेरा ये समथिंग होता, हम सेंटेंस फिर से नहीं लिख रहे हैं, तो क्या लगते, इज लिखते, नॉट पक्का लगता है इजेंट, और समथिंग नहीं लिखते, उसके बदले इट लिखते, इजेंट इट, दैट्स इट। तो मुझे अभी पूरा भरोसा है कि आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि थिंग वाले सेंटेंस से, माफ कीजिएगा, थिंग वाले वर्ड से कोई सेंटेंस शुरू हो
तो उसका रिप्लेसमेंट वर्ड इट होता है, वो खुद नहीं होता है। केस नंबर 6 पे आते हैं। प्लीज़ नोट्स बनाइएगा भाई आज का। इसके बाद वर्ड है समबडी। इसके बाद हमारे पास है एवरीबडी। आपको मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये सारा वर्ड बता दिया, कैसे याद रखना सब बता दिया। इसके बाद है एनीबडी। इसके बाद है नोबडी। इसके बाद है वन वाला वर्ड सम वन, है ना। इसके बाद है एवरीवन। इसके बाद है नो वन। अब ये अगर कोई सेंटेंस में इनसे चालू हो तो इनका रिप्लेसमेंट वर्ड दे लगेगा, ये खुद नहीं है। याद कैसे रखना है, फिर से याद कराते हैं। अपने पास बॉडी एक है, जिधर जिधर बॉडी लगेगा, ऐसे पढ़ते हैं बॉडी है, उधर में यार दे लगाना। जिधर जिधर वन से चालू होगा उधर में दे लगाना। कहाँ पे सर? क्वेश्चन टैग में। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एवरीवन, एवरीवन, ठीक है ना। वांट्स टू, एवरीवन वांट्स टू गेट गवर्नमेंट जॉब। बोलिए, आपके दिल की बात बोले ना। एवरीवन वांट्स टू गेट गवर्नमेंट जॉब। सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब सबसे पहले इसका मुझे क्वेश्चन टैग बनाना, पहले बना ले तब तो चाहिए वाला बात आता है। तो हमारे पास वर्ब दिखा यार, ये इसको छोड़ के तो कोई वर्ब है नहीं। लास्ट में एस दिख रहा है, यानी पक्का हमारा सेंटेंस डज से चालू होगा। क्वेश्चन पे नॉट का भावना नहीं आ रहा तो नॉट लगेगा, यानी डजेंट हो गया। इसके बाद पता है कि ये लगना चाहिए था, लेकिन इसी का तो ट्रिक्स हमने पढ़ा कि दे लगेगा, यानी डजेंट दे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। यानी धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हुआ कि जरूरी नहीं कि नॉट शब्द दिखे, सेंस में भी नॉट नहीं आना चाहिए। यानी नेगेटिव शब्द में नॉट जरूरी नहीं कि आए, उसका सेंस भी आ सकता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम पे आया हुआ है। नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक मी। नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक मी, ठीक है। इसका मेरे को बनाना है। सबसे पहले देखो नन वर्ड आया और आपने को पता ये खुद में नेगेटिव वर्ड है। नन मतलब कोई नहीं, नन मतलब कोई नहीं, मतलब आपके फ्रेंड में कोई नहीं मेरे को पसंद करता, बदमाश है तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो यार यहाँ पे हो गया नहीं शब्द ऑलरेडी है, तो इससे एक बात तो पक्का है कि क्वेश्चन टैग में नॉट वर्ड नहीं आएगा। अब मेरे को वर्ब पहचानना है, कहीं पे भी वर्ब नहीं दिख रहा, जाके 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 यहाँ दिखा मेहनत से, लाइक, ठीक है। और लाइक मेरे को पता है कि V1 होता है, और V1 में क्या लगता है दोस्तों? डू लगता है। अब मेरे को पता है कि नन में नेगेटिव सेंस आ रहा तो नॉट नहीं आएगा, तो पक्का नॉट छोड़ दो। इसके बाद आना चाहिए था ये, लेकिन अपने को पता है इसके बदले तो दे लगाना है, तो डू दे। ये इसका सही जवाब है, ठीक है। एक्यूरेट आंसर जो है ये इसका यही। तो आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं होगा। तो आज का क्लास हम लोग इंग्लिश में यहीं रखते हैं। कल इसके पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। जो स्पेशल केसेस हैं कल और भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। कल और भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और कल एग्जाम्पल के साथ आपको मिलेंगे, यानी क्वेश्चंस के साथ। बहुत मज़ेदार क्लास होने वाला है, पक्का आइएगा। नोट्स बनाइएगा आज का क्लास का ध्यान से, और अच्छे से मुझे बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही।